आकर के तीन लोग का पसारा फैला दिया। अब जीव जाने लगे, यहाँ लिखा हुआ है सतयुग सब योगी विज्ञानी करे हर ध्यान तरु भव। सतयुग में वही सतयुग था जो सृष्टि का पहले निर्माण हुआ था। सतयुग सब योगी विज्ञानी करे हर ध्यान तरु भव। सब जाने लगे वही काल पुरुष निरंजन, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, उसको निरंजन भी कहते हैं। वही कौशल्या की गोद माई उन्होंने फिर जाल बिछाया। संतो भाई निरंजन जाल पसारा, संतो भाई निरंजन जाल। स्वर्ग पाताल मृत्यु मंडल रच दिए, तीन लोक विस्तारा, संतो भाई निरंजन जाल पसारा। हरि हरि ब्रह्मा को प्रगटाया। अरे अड्डा महाशक्ति के तीनों बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रजोगुण तमोगुण हैं। इनको प्रकट किया। हरि हरि ब्रह्मा को प्रगटाया, तीन दिनों सिर भारा, तीनों के लिए इस पृथ्वी का भार दे दिया कि तुम इस घड़ा को बनाओ ब्रह्मा, विष्णु तुम पालन करो, और शिव के कहा तुम श्रृंगार करो। तो कहाँ के रहने वाले? निरंजन झंझरी दी, झंझरी से उतर के कहा है साकेत लोग। अब यही विष्णु कृष्ण अवतार हुए थे द्वापर में आकर के। तो आप समझ तो रहे हम किसके काल के जाल पर से। हरे हरे ब्रह्मा को पिता दिने दिनों सिर भारा, ठाम ठाम तीरथ डुबे ठगवे को संसार। आवा गबल रहे और जाई बोरे भव की धारा, और सत्य पुरुष का अमर लोक है साको मुझे द्वारा, संतो भाई निरंजन जाल। तो कहा है उन जो महाते सत्पुरुष क्षीणों में आए, तो ये तो निमित्त अवतार है। राम कृष्ण ये निमित्त अवतार, और संत जो होते वे निमित्त अवतार। वही सत्पुरुष अपने अंशी को देने आता है। जब अपना बच्चा बाप से बिछड़ जाए तो बाप जोड़ता है, वही सत्पुरुष हमारे देने आता है। तो कहा है कि प्रथम रूप अगम में धारा, जब जीव आत्मा को जगा करके वही सत्पुरुष सतलोक में ले गए, तो देखा अरे मालिक तुम यहाँ और वहाँ, कि तेरी आंख से देखो मैं यहाँ वहाँ नहीं हूँ, ये तेरा निजी लोक है। तो कहा है हम आए वो देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, तुमको हम लेने के लिए आए, तुम हमारे अंश हो। राम कृष्ण ये भी मेरे अंश है, लेकिन राम इस सत्यलोक में नहीं आएगा। क्यों? 1 लाख जीव नित्य प्रद भोजन चाहिए उसके लिए। 84 बिच जीव फिसाए कभू ना हुए उबारा, जार बार भस्मी करता रहे फिर देवे अवतारा, संतो निरंजन जाल पसारा। तो ये निरंजन का जाल है। ये रामायण कह रही है, हमने कह रहे कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बनोस, सो अज भक्त प्रेम बस कौशल्या की। ये कौशल्या को ये क्यों काल बना? जब इसे 70 युग इसको जब जीव मान के जाओ मानसरोवर, तो मानसरोवर गए तो बात देखा, तो 64 युग किया, तो सत्य प्रश्न एक अध्या महाशक्ति को कन्या को प्रकट किया। 8 हो जावाली बड़ी सुंदर बहुत अच्छी, जाओ निरंजन के पास, मैं तुमको शब्द बीज दे रहा हूँ, जितने तू शब्द बोलेगी उतने जीव तेरे साथ आएंगे। तो ये जब मानसरोवर पूछी, तो काल पुरुष देख करके निरंजन देख करके मुगध हो गया और इसको लीन गया। अब अध्या महाशक्ति अंदर घबराने लगी, मतलब क्या हुआ? तो वहां कुछ संतों ने गाया है कि गर्भ पुरुष की रह गयो, जाको सुरता करो रे विचार। भाई गर्भ पुरुष के कितने दिन गर्भ अंदर रहो, कितने दिन में आएगो है बाहर। कितने दिन रहा बा गर्भ के, या पुरुष पैदा भयो या हुई है बाटे नारे। 8 पहर दिन 8 बैठा के जब सतपुरुष का सुमरन किया तो उसको निकाला। 8 पहर गर्भ अंदर रहो, तो 9 पहर में आए वो है बाहर। बाटे नाय पुरुष पैदा भयो
एक चंचल है गई वो धर्माशक्ति माया जो आपको ठीक नहीं रही है। तीनों लोग को उसकी हथेली पे जमा दिया जाए तो राय के समान प्रबल माया है। आप कैसे बचोगे? जब तक सत्य पुरुष ये भेद नहीं बताएगा तो तुम जा नहीं सकते हो। किसी हिसाब से रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ लेते हो लेकिन जा नहीं सकते माँ का भेद जब तक नहीं। तो उस कन्या को जब ले गया तो सतपुरुष ने योगजीत को कि जाओ योगजीत, उनके यहाँ खोपड़ी में एक घूसा मार दो, फेंक दो मारे, ये काल है और इसको कह देना ये सतयुग तो कभी नहीं आएगा। तो योगजीत कौन थे? जो यहाँ कबीर बने आ गए। सत्यलोक में जब सत्य युग में आए कबीर साहब, जब इनका नाम था सत्य सुकर जी, और त्रेता युग में आए जब इसका नाम था मुनीन्द्र, जो भाई को कौन को नल नील को वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारे हाथ टेप पत्थर भी नहीं डूबेगा। और वही फिर लिखा नाम। तुम्हारे सतयुग में क्या नाम था? जो कबीर बोलते सत्य साहब। त्रेता क्या नाम था? सत्य साहब। द्वापर में आए करना में थे, का नाम बोलते थे सत्य साहब। जब कलयुग में आए कबीर साहब तो सत्य साहब। देख लो आप सब में। तो उन्होंने यही लिखा था, ये राम राम नहीं लिखा था, जाते पत्थर पे ही। समझने की बात है, हम उस चीज को भूले बैठे। शेर का बच्चा भेड़ों में भेड़ बन गया। अब शेर आवे तो चितावे। एक गड़रिया के पास शेर का बच्चा रह गया, शेर बन गया। बकरिया में चलता रहे, बकरिया नहीं बोले। एक दिन नदी पे पहुंच गए, उधर वो शेर खड़ा, जो वो दहाड़ा जो सब भाग हुए। वो शेर बोला, अरे तू शेर का बच्चा तू क्यों भाग रहा है? कि नहीं मैं भेड़ हूँ। कि नहीं तू शेर है? भाई नहीं मैं भेड़ हूँ। अरे भाई तू शेर है, इधर को आ, पानी देख, एक सरोवर में देख। तो सरोवर में जब देखा अपना रूप पाकर वो में ये तो है, मैं भी दहाड़ता हूँ तू भी दहाड़। तो दोनों दहाड़े तो चरावा भी भाग गया, भेड़ भी। अब चरावा कौन है? ये मन। भेड़ कौन है? इंद्री। सबका दमन हो गया। अंदर की दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, छठा चक्र, अज्ञात चक्र, श्वेत बिंदु जब खुला तो देखा ये रामा ने लिखी है, मोह बिलो के राम मुझ क्या आई बेहद तट कहिए मुख मान। उधर मान सुने अंदर आया देखे बहु बिरमान दिखा। अति विचित्र तहम लोक अनेका रचना अमित बड़ी एक जो कोट ने चटराना कोट ये ब्रह्मा की करे मां कोट रामायण बता रही, हमारा क्या दोष है? कोट ने चटराना ने गौरी सा अनगिने गुणगने नवरज अनगन के सूर्य चांद सितारे। हे भैया गरुड़ मैंने वहां देखी, जब मेरी दिव्य दृष्टि खुली तो मैंने देखा। तो जब तक आपकी दिव्य दृष्टि शिव नेत्र नहीं खुलेगा तो आपको कुछ सूझेगा नहीं। हर संतों ने बताया है। तो अपने अंदर देखो, ऐसे महापुरुष के देख जाओ जो शब्द बेटी, शब्द पाठ की, शब्द स्वरूपी हुए, जो ऊपर से शब्द आ रहा है तुम्हारे यहाँ तक आ रहा है। अनर हर बाजे 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 हूँ अकल के आगे, बाजे आठों पहर सुनूं अपने घर में। आई सत्य संग में भिगोई हरी रंग में, जागे मेरे भाग्य गुरु ने लई। ये मीराबाई ने कहा है। अरे हमारे संत हुए, उनकी सबकी दृष्टि हुई। दादू साहब, भीखा साहब, भल्लू साहब, दरिया साहब, राधा स्वामी, तरमेल, पैगंबर साहब, मोहम्मद साहब, मुसलमान में बताऊं, मीराबाई, सेजो भाई, दया भाई, कर्मा भाई, जितने भी संत हुए उनके ये तीसरा नेत्र सबके अंदर है। लेकिन जब तक गुरु सच्चे नहीं मिलेंगे और आपकी रोजानिक प्रार्थना नहीं होगी गुरु से तो आप नहीं जा सकते। रामायण करिए मम गुरु गावत पोलक शरीरा गद गद गिरा नैन भर मीरा। जब मीराबाई रोती थी और इसको राधा अपने इसको रोती थी। अब समझने की बात है, कृष्ण नाम शब्द, राम नाम शब्द, राधा स्वामी शब्द और सीता सुरत, राधा सुरत। ये सुरत, इसको सुरत कहते हैं, जीवात्मा बैठे तो सुरत कहते हैं संत, और हम इसको जीवात्मा भी कहते हैं और मुसलमान में इसे रूह भी कहते हैं। तो जब तक ये दोनों आंखों के यहाँ बीचों बीच बैठी है
और यहाँ बैठकर सारे शरीर को चला रही है, दिखा रही है कितनी है। अब यही चौपाई का करना चाहिए, बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे बिन नाना। ये बिना कर्म हाथ पैर के तुम्हारा काम कर, समझने की बात है। अब यहाँ कहिए उल्टी हूँ, जीव आत्मा यहाँ उलट गई, ऊपर की तरफ दृष्टि हो गई तो सबको देख लेना। जब हम वहाँ से आई सतलोक थे तो नीचे को मुँह करके आई, और जब अंदर गर्म में गई तो गर्म में नीचे को मुँह था। अब यहाँ बैठाई तो अब यहाँ नहीं हो, अब इसको पलटे। तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर धारा अगम की सतगुर गई लखाए, ताय सुमरन उलट करे तो आवागमन। तब तक यहाँ नहीं उलटेगी तो आप नहीं देख सकते। तो प्रेमियों समझने की बात है, ज़्यादा वो नहीं है कि आप सो जाते हो खटिया में, हाथ पैर सब यहाँ हैं, कह रहे मैंने बम्बई देखी, कबू नहीं देखी, मैंने बम्बई देखी, और बम्बई में मैंने ऐसा आदमी देखा, ऐसे कह रहा सारी बात सुनाता है। अब कोई कह रहा भैया मैंने सपने में ट्रैक्टर जोत रहा, कोई कह रहा भैया ट्रैक्टर की धक धरी, तो चलो तू तो धक्के देख रहा है। अब तुम यहाँ रात दिन देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हो ना, सूरज चांद रात दिन देख रहे, तुम्हारी धक्के कहो सब किसी ने ये सपने देखे, ये प्रकार किसी ने देखा सपने? क्यों नहीं देखा है? वो बम्बई देखा है, तुमने क्यों नहीं देखा? जो रात दिन देखते तुम्हारी जीवान बैठी यहाँ उल्टी बैठी हुई। अगर हम सुमरन साधन भजन करें तो ये धीरे धीरे खड़ी ऐसे हो जाए, ये रह जाएगी। और इसके अंदर अरे तुम्हारे अंदर सब चीज है, तीसरी आंख भी तुम्हारे अंदर है, तीसरा कान भी तुम्हारे अंदर। रामायण में लिखा है, नृत्य की चीजा बड़ी गिरा सुहाई, सुनत श्रवण रंग जब आई। राजा मनु शत्रु काबू जब आवाज आई तो दोनों मृतक हो। जब उनको दर्शन अंदर में हुए, चतुर्भुजी रूप देखा, और जब आए तो हर्ष पुट तल भये सुहाए, मानो लेकर भवंते ही ऐसी हर्ष। तो हमको समझना है प्रेमियों, हमें सबके प्रेम करना है। जब तक प्रेम नहीं करोगे, ईर्ष्या करोगे, कब से जो भाव करोगे तो परमात्मा तुमसे बहुत दूर है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, प्रेम होगी, प्रीत होगी तो आपके हरफ का स्वयं नहीं खड़ा है। तो समझने की बात है। तो हमको ब्रह की प्रार्थना बोलनी चाहिए, सुबह शाम भजन करना चाहिए। किसी से दोष मत करो, ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो। जो कह रहा है वो कर रहा है, वह देख लो ये अपना करेगा, ये हमको निश्चित हम कर ले हमारे घर में। प्रेमियों ये कहोगे ये गुरु महाराज की दया है। मैं तो मेरे माँ बापों ने पढ़ाना, ना स्कूल गया, ना स्कूल पे खाया। धन्यवाद। 8-9 साल का था, बकरी पकड़िया, फिर कब सियाने हुए, ढोल पे किया, फिर 18-19 साल की उम्र हो गई तो हमने हर चला, वो अभी जोता, और फिर हमारी शादी हुई।